अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जी आज की क्लास में हम रिव्यू टैब को थोड़ा सा फर्दर डीप डाइव करेंगे। कल हमने कुछ चीज़ों का स्टडी किया था। हमने टेबल ऑफ कंटेंट और फुट नोट्स एंड सर्च के ऊपर स्टडी कर ली थी कल। आज हम फर्दर कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट साइटेशंस वगैरह को आज हम देखते हैं और इस पे हम थोड़ा सा काम करते हैं। इंसर्ट कैप्शन इंसर्ट साइटेशन को पहले स्टडी कर लेते हैं। ये फीचर हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है? लाइक हम करते हैं इक्वल्स टू आर ए एन डी रैंड का फंक्शन यूज़ किया और यू कैन से दैट हम करते हैं 30 पैराग्राफ्स के बाद हर पैराग्राफ में 20 सेंटेंसेस। एंटर, कंट्रोल पी से आप देख सकते हैं आपके पास कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए आगे। अच्छा, लेट से आपने हिस्ट्री की बुक देखी होगी। कई दफ़ा हिस्ट्री की बुक्स में चीज़ें दी होती हैं कि जी ये सही इलामा इकबाल की थी, ये सही कायद आज़म की थी, ये सही किसी और लीडर की थी, ठीक है। और बार बार वही खुतबालाबाद 19XYZ कोई भी उसमें जो डेट वगैरह लगी होती हैं, इज इट, वो बच्ची से बार रिपीट होकर आ रही होती हैं। लाइक मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि ये सेइंग जो है जनाब, जिन्ना ने कब कही? 1930 में, करेंगे। और फिर इसी डेट के ऊपर उन्होंने फिर यही सही कही है कहीं यहाँ पे कहीं पे। तो एक तरीका तो क्या, या तो कॉपी करके वापस ले आए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें, वन ऑफ द मेथड। नहीं तो आप यहाँ पे आके दोबारा इसको टाइप कर लें, ठीक है। 1920 चले 30 था, 20 था। ऑलराइट, नाउ इट विल टेक टाइम। सोचिए अगर आपको बार बार एक ही किस्म की चीज़ करनी है। अभी जिना है, अच्छा जिना के साथ हमें कोई और भी लाइक कायद आज़म कर लेते हैं, और सॉरी कायद आज़म सॉरी इकबाल कर लेते हैं। लाइक ये सेइंग जो है, इकबाल ने 1910 के अंदर ये बात कही, करेंगे। फिर हम ये कर लेते हैं कि जनाब इसी को 1910 में अगेन इकबाल 1910। कोई इस्लामियात की बुक है तो उसमें बार बताया जा रहा था चैप्टर नंबर 2 की वर्ड्स नंबर 7 के अंदर ये बात की गई है। फिर दोबारा रेफरेंस कोट करना है। यानी कि कहीं पे भी कोई आपकी हिस्टोरिकल बुक है, हिस्ट्री की पर्सनैलिटीज़ हैं, या रिलीजियस टाइम में आप कुछ आ रहे हैं और आप बार किसी वर्ड्स को खास कोट कर रहे हैं नंबर के साथ, तो आपको बार ये चीज़ रिपीट करनी पड़ी है, विच इज़ बेसिकली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर हम इस चीज़ को बार रिपीट करते हैं तो ये हमें बार करने से क्या हो रहा है, हमारे पास वही एफर्ट हमारी जा रही है। इस चीज़ के काउंटर के लिए हमें MS वर्ड एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है, दैट इज़ इंसर्ट साइटेशन। आप इस पर क्लिक करें और ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक कर लें। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद ऑथर में आ जाए। ऑथर में हम कहते हैं लाइक जिना एंड ईयर, किस ईयर को कहा उन्होंने? 1940 को लेट से। अब आप ओके करें, ये आपके पास आ गया। लेट से आपको यहाँ चाहिए, क्लिक करें, वापस आ जाएं आप कहाँ पे? साइटेशन में। तो देखिए साइटेशन बनी बनाई मौजूद है, जस्ट क्लिक करेंगे ये आ जाएगी साइटेशन आपके पास, गेटिंग इट। और जितनी टाइम्स आपको चाहिए आप उतने टाइम्स इसको अवेलेबल करवा सकते हैं। जस्ट यहाँ पे जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक करें। लाइक मुझे इस जगह पे साइटेशन चाहिए, वापस रेफरेंसेस में आके आप साइटेशन में आएंगे और क्लिक करेंगे, वापस आपके पास वो साइटेशन अवेलेबल होगी। इस पॉइंट तक कोई इशू तो बताएं मुझे। हम जो भी चीजें लिखेंगे वो उसमें मतलब कि अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे, ऐड होती जाएंगी। हाँ जी। अब हम कहते हैं हमने जिना के लिहाज से लिख लिया, इकबाल के लिहाज से लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक नई साइटेशन के लिए आप अगेन वापस आएंगे, आपकी बारी से क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे आएंगे और यहाँ पे करेंगे हम, या कोई भी और पर्सनैलिटी जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं और वो उसका ईयर, ठीक है, ठीक है। एंड ओके करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। लाइक मैं करता हूँ यहाँ पे इकबाल के लिए चाहिए तो क्लिक करें और आप आ जाए इंसर्ट साइटेशन एंड इकबाल एंड लाइक सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से जितनी भी आपके पास मजीद साइटेशन जो चीज़ें आपको लगती हैं कॉमन है, जो बार रिपीट हो सकती हैं, करेंगे। बिल्कुल, आप यहाँ पे सेव करके उसको बार जितनी दफ़ा चाहें आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में कंट्रोल एंड में आ जाए, मतलब या तो पेज के लास्ट पे आ जाए या फर्स्ट पेज के स्टार्ट पे चले जाए। और आप अगर ये बताना चाहें कि हमने कितनी साइटेशंस इसके अंदर इस्तेमाल की हैं थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट जो बनाया, उसमें 2, 3, 4, 5 कितनी भी हैं, सारी की सारी का आप टेबल बनाना चाहें तो कैसे करेंगे? आप आ जाएंगे बिब्लियोग्राफी पे। किस पे आएंगे आप? बिब्लियोग्राफी।
देन क्लिक करें इसे एंड नाउ वी आर गुड टू गो। देखें बिब्लियोग्राफी में बता रहा है कि बेसिकली आपने 2 साइटेशन इस्तेमाल किए हैं, एक इकबाल 1910 और एक जिन्ना 1940 के नाम से आपने बना करके रखी है। जो टेबल ऑफ कंटेंट टाइप एक चीज़ आ गई है कि अगर हम हाँ जी, ये हमें प्रोवाइड कर दे कि जितनी हमने बना के रखी हैं वो, ताकि इन केस अगर कोई शख्स देखना चाहे कि कौन कौन साइटेशन इस्तेमाल हुई है इस बुक के अंदर, क्योंकि वो चीज़ तो आपके पास MS वर्ड तक की लिमिट तक रहेगी ना, यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन में यहाँ पे अवेलेबल है। जब प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आएगा तब तो अवेलेबल नहीं होगी, तो तब के लिए आपके पास ये चीज़ रहेगी। ये प्रिंटेड फॉर्म में जब आएगा डॉक्यूमेंट तब भी आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में कंट्रोल P करें तो ये प्रिंटर भी आपको प्रिंट करके दे देगा साथ में। नहीं, वो तो शो नहीं करेंगे ना, वो तो MS वर्ड का पार्ट है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ये आपके पास इसीलिए इसने बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इन दैट केस अगर आप चाहते हैं कि नई प्रिंटेड फॉर्म में भी आए आपके पास, तो आप वहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। इज इट? यहाँ तक कोई इशू तो बताया मुझे। सो सिंपल है ये। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम इंसर्ट कैप्शन पे। आपने कई दफ़ा हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की या प्रैक्टिकल कॉपीज़ जो होती हैं आपकी मैट्रिक की या कोई साइंस की जो आपकी बुक होती है, बाकायदा पिक्चर देखी होगी, कोई भी किसी भी ये चीज़ के बारे में। साइंस की बुक में बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, लेकिन कई दफ़ा नोटिस करें कि पिक्चर के बॉटम पे एक पिक्चर नंबर लिखा होता है, पिक्चर नंबर देश, उसके कोई डिस्क्रिप्शन, कोई भी एक्सपेज छोटी सी कोई डिस्क्रिप्शन साथ लिखी होती है। वो काम अगर हम करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए चलिए हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो आते हैं यांडेक्स पे, और हम यांडेक्स पे आके कुछ पिक्चर्स को ऐड कर लेते हैं। हम लेट्स से कोई बुक बनाते हैं जो कि ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, जिसमें आपके पास डिफरेंट ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में स्टडी की जाएगी। तो हम एक ऑर्गन ले आते हैं, लाइक आई लेबल डायग्राम, ठीक है। तो आई की लेबल डायग्राम ले लेते हैं, लाइक दिस वन। राइट क्लिक करते हैं और इसे करते हैं सेव इमेजेस। देख लेते हैं कि हमारे पास का ये फाइल वेब फाइल है, हमारे काम की नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन कर लें इसे। ओपन करने के बाद राइट क्लिक, सेव इमेजेस, JPG में आ चुकी है। इसको हम आई के नाम से ही सेव करके डेस्कटॉप पे, हमारे पास आई है कि नहीं आई है इसको देख लेते हैं। लोकेशन डेस्कटॉप थी हमारी या नहीं थी, यहाँ पे मैं नज़र नहीं आ रही, वो डाउनलोड्स पे जा चुकी है। तो हम अभी वापस आके राइट क्लिक करके सेव इमेजेस और इसको आई के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं तमाम फाइल्स को, दिस वन, ठीक है। अब ये फाइल डेस्कटॉप पे चली गई है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं आई के बाद कर लेते हैं लंग्स, ठीक है। लंग्स की लेबल डायग्राम ले लेते हैं हम यहाँ से कोई। अगेन राइट क्लिक करें, सेव इमेजेस, वेब फाइल है तो हम इसे ओपन कर लेंगे। राइट क्लिक करें, सेव इमेजेस करें, PNG आ चुकी है। तो हम इसे लंग्स के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, किडनी। किडनी की लेबल डायग्राम देख लेते हैं, अवाम की पुरजोर फरमाइश पे। वेब फाइल है, इसको आप करें ओपन। ओपन के बाद राइट क्लिक करें, सेव इमेजेस करें, वेब फाइल है, लीव इट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हम लाइट शॉट को इस्तेमाल करके काम करें, ठीक है। मैं इस इमेज को क्रॉप कर लेता हूँ। नॉर्मली क्रॉप करने से अगर आपको कोई ज़्यादा बड़ी इमेज चाहिए होगी तो वो क्रॉप करने से क्वालिटी भी डिस्टर्ब होती है, तो ये चीज़ आप देख के करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं सेव कर रहा हूँ इसे डेस्कटॉप पे, किस नाम से, किडनी के नाम से। ऑलराइट जी, हमने 3 ह्यूमन ऑर्गन्स को किया। अब हम इन 3 ह्यूमन ऑर्गन्स को वर्ड में लेके आते हैं। कंट्रोल होम पे आगे फर्स्ट पेज पे, लेट्स से हम फर्स्ट पेज पे जो है वो यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर रहे हैं। तो इमेज इंसर्ट करना, जैसा कि मैंने बताया हुआ आपको, आप जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट के बाद आएंगे पिक्चर, पिक्चर के बाद आएंगे दिस डिवाइस, और जो पिक्चर आपको चाहिए जहाँ पे चाहिए, लेट्स से हमने इस केस में डेस्कटॉप पे चीज़ें रखी हुई हैं, डेस्कटॉप पे पहले आई के लिए आते हैं पिक्चर और इंसर्ट करें। ये आपके पास आई की पिक्चर आ गई है। लेकिन द रिक्वायरमेंट इज़ कि आपको इस पिक्चर के बॉटम पे एक अपना टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो वो टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ नज़र आएगा, उसके लिए आप रेफरेंसेस में आएंगे और आप आएंगे इंसर्ट कैप्शन पे। कहाँ पे आएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे, और ये बता रहा है फिगर नंबर 1, और जिस भी जिसके बारे में फिगर है, लाइक आप वो लिख दें उसमें आई के बारे में, ठीक है।
और आप कर लें इसे ओके करें। जो भी फर्दर आप डिटेल देंगे वो यहाँ पे बॉटम में शो करेगा। यही काम हम करते हैं किसी और फर्दर किसी पेज पे जाके हम सेकंड पिक्चर को भी ऐड करते हैं। क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगेन इंसर्ट के बाद पिक्चर के बाद दिस डिवाइस के बाद आप आ जाए यहाँ से डेस्कटॉप पे आ जाने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे लंग्स पे आ जाए, इंसर्ट करें और अब इसके भी आपको कैप्शन लगाने हैं। तो क्या करेंगे, कैप्शन किस तरह अप्लाई करेंगे, रेफरेंसेस में आएंगे, शाबाश। देन इंसर्ट कैप्शन के बाद फिगर नंबर 2 एंड लंग्स एंड ओके, इज इट, क्लिक एंटर। लास्ट kidney and now references and insert caption। पहले भी किडनी की थी, ऑलराइट। तो अब कंट्रोल एंड से लास्ट पेज पे आ जाए। अब देखें क्या इंसर्ट कैप्शन के बाद आपके पास लिखा हुआ है जनाब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। आप इस पे क्लिक करेंगे और आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम फिगर्स का टेबल भी मौजूद होगा, चाहे पेज फर्स्ट पेज के स्टार्ट पे रख लें या चाहे लास्ट पेज के बॉटम पे रख लें, इट्स अप टू यू। अगेन कंट्रोल का बटन प्रेस करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप स्ट्रेट अवे पिक्चर तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, किड्डी पे जाना है, स्ट्रेट अवे सेलेक्ट करिए और ये आपके पास किड्डी। गेटिंग माय पॉइंट? इस पॉइंट तक अगर कोई इश्यू तो मुझे बताएं। ठीक है, चलें आज की क्लास में हमने इतना काम किया है, कल ही क्लास में हम ये लास्ट 2 सेक्शन इसके जो है इसको करके वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह। करेंगे? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।